Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी a part of this journey. Let us build our children future together. कौन से इक्वल होंगे? 1 और 2 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल। अभी तक अपन ने इतनी चीज पढ़ी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रेशियोज में कैसे किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है। आप एंगल को भी डिवाइड कर सकते हो, आप पैसों को भी डिवाइड कर सकते हो, रेशियो में कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था। अब जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, अभी तक लाइंस के बारे में हमने सिर्फ दो ही चीजें पढ़ी। अब जैसे देखो क्वेश्चन आता है तो जैसे लिखा है AB एक लाइन है, CD एक लाइन है और OE एक रे है। उसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट नेवर एंडिंग, ठीक है। रे होती है जिसमें एक पॉइंट फिक्स, दूसरा नेवर एंडिंग। अब अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री, ठीक है। तो अपने को ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। अपन क्या करते हैं, इसी चीज को उसमें मार्क कर लेते हैं जो भी आपका डायग्राम दिया हुआ होता है। आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले AOC को मानो। AOC कौन सा एंगल होगा? AOC, ये वाला है। एक ये हो गया एंगल। नेक्स्ट एंगल कौन सा है? BOE। तो कहां पे है? BOE, ये हो गया दूसरा वाला। ये हो गया हमारा सेकंड एंगल। तो जब अपने को ये दिया हुआ है 70 डिग्री, मैंने तुम्हें बताया कि जो भी चीज आपको नहीं पता हो, आपको AOC भी नहीं पता, BOE भी नहीं पता, हमें उसका सम पता है, इंडिविजुअली हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। हो सकता है अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये इट कुड बी एनीथिंग, वी डोंट नो द वैल्यू। तो जब भी ऐसा होता है जब आपको वैल्यू पता नहीं होती तो उसकी वैल्यू को आप एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हो, उसको कुछ भी मान सकते हो, A B C D X Y Z जो भी तुम्हारी इच्छा है। सर उसमें COE फाइंड कर सकते हैं अगर हमें AOC या BOE हाँ AOC या COE फाइंड कर सकते हैं। COE फाइंड कर सकते हैं। हाँ COE कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर AOC और BOE दिया है सम दिया है इनका 70, तो हम COE की लेकर इनमें से कोई एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। COE लेकर नेक्स्ट ऐसे होगा AOC और BOE का उसकी 70 है, हम दोनों का सम है 70 हमारे पास। अगर COE करेंगे इक्वल टू 180, रीजन होगा लीनियर पेयर, हम 70 लिखेंगे, COE इक्वल टू 180 माइनस 70 जितना आंसर आएगा प्लस COE। देखो अभी देखो मैंने अभी तक मैंने क्या किया, अपने को ये चीज दी हुई थी, ये मैंने मार्क कर दी, ठीक है। अपने को एक और एंगल दिया हुआ है, क्या दिया? BOD। वो तो बात है, उसकी वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, उसकी वैल्यू अपने को पता है। जिसकी वैल्यू पता है वो वेरिएबल है, वो चेंज नहीं होता। तो BOD कितना है? 40। ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है 40, ठीक है। अब अपने को ये दिया हुआ 40। अब अपने को जो भी निकालने, अपने को सारे एंगल निकालने, मान लो जितने भी बचे हुए एंगल हैं सब निकालने। अब ये डायग्राम को देख के अपने को लगता है इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लाइन, इसमें सिर्फ लाइन है और कुछ है। तो लाइन आ गई जब, तो लाइन की प्रॉपर्टीज की बात करें। लाइन की दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक तो टोटल एंगल सम, एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। मुझे को बता सकता है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल को पेयर
AOC और COE COE कैसे हो रहे वर्टिकली अपोजिट? सर पहले तो बताओ कौन सी लाइंस कौन सी है? COE और AOB हाँ और COD ये लाइन तो दो ही है, AOB और COD। कोई लाइन नहीं है, कोई तो रे है, ठीक है? लाइन दो ही है, AOB और COD, वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे। अब वर्टिकली अपोजिट पेयर बताओ कौन से? सर AOC और BOD एक ये और एक ये है, दिख रहा है? तो देखो मैंने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको डायग्राम में बना दिया। डायग्राम में बनाने से क्या होता है, आपको चीजें दिखती हैं कि आपको क्या पता है। अगर क्वेश्चन लाइन का है तो लाइन की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन की इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। इन टर्म्स ऑफ एंगल्स क्या प्रॉपर्टी होती है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वो आपको कोई एग्जाम में बोलेगा नहीं कि आपको वर्टिकली अपोजिट ढूंढने हैं, वो हमेशा ढूंढने होते हैं। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और क्वेश्चन में एंगल की बात होगी तब आपको ये हमेशा करना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में खाना खाते हो, ठीक है? तो तुम बोलोगे खाना लेके आ जाए, तुम अपना खाना सर्व कर दोगे, तो तुम प्लेट तो अपने आप ही लोगे ना, मैं तुम्हें बोलेगा थोड़ी ये प्लेट ले लो। या शादी में खाना खाने जाते हैं तो पहले प्लेट भी लेते हैं, कटोरी भी लेते हैं, तो वो सबको पता है ये करना है, वो कोई बताता नहीं है, ये अज्यूम्ड है। वैसे ही है, जब भी लाइन दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आपको हमेशा वर्टिकली अपोजिट पेयर ढूंढने होते हैं जब भी वो इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर एंगल की बात हो रही है तो उसकी वही प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये 40 है, तो इस डायग्राम से अपने को ये इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। इसको अगर ऐसे पढ़ते हैं ना तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुम इसको डायग्राम में मार्क कर लोगे तो इजी हो जाता है, ठीक है? अगर ये 40 है तो डायग्राम में हम ये बोल सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा 40। अब अगर आपको कुछ लिखना होता है तो अपन कैसे लिखते हैं? AOC = BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल 40 डिग्री, वो पता लग गया अपने को? यस सर। अब नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, तो अपने को इन दोनों भाइयों में से इसकी वैल्यू पता लगी। ये कितना आ गया 40, क्या आ गया 40। अब अपने को दिया हुआ है दिस प्लस दिस, ये कितना है 70 दिया हुआ है। तो अपने को इसकी वैल्यू नहीं पता अभी भी, तो अपन क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको x मान लो, मैं इसको x मान लो फॉर एग्जांपल। आप ऐसे कर सकते हैं, यस। तो अपन क्या बोल सकते हैं x + 40 कितना होगा 70 डिग्री, वही तो दिया हुआ है। टोटल सम कितना है 70 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे 40 डिग्री प्लस x = 70 x कितना आएगा 30 डिग्री। 40 को यहाँ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी। और आप चाहते तो वहां पे भी देख के पता लगा सकते थे, अगर ये 40 है तो डेफिनेटली ये 30 होगा। तो ये वैल्यू भी अपने को पता लगी कितनी होगी 30, ठीक है? तो ये हाँ बोलो। तो अगर सर एक भी एंगल होगा तो वर्टिकल अपोजिट हो सकता है AOD के वर्टिकल इस लाइन पे AOD वो लाइन नहीं है। अच्छा AOD के वर्टिकल अपोजिट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे तुमने इसका वर्टिकल अपोजिट ये होगा, जब भी दो लाइन इस तीसरे को भूल जाओ, उसको मत देखो। ये मानो कि यहाँ है सिर्फ एक ही लाइन है और एक ही लाइन, ये वर्टिकल अपोजिट हो गए। तो अब जो बचा हुआ एंगल है वो कौन सा बचा? वो अपना बचेगा COE। ये बचेगा, ये बचा ना, 4 हो गए ना, 1 2 3, और इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? ठीक है? यस 30 नहीं, 30 प्लस ये जो भी है अपने को नहीं पता अभी, ये वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है? 4 एंगल बने, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये वर्टिकल अपोजिट और ये वाले भी। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 4 एंगल हमेशा बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल। तो आप डायग्राम में ये चीज हमेशा बना सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में जब बनाना होता है तो हम ये करते हैं, इसमें ऐसे सिंबल यूज करते हैं, इसको डबल लाइन बना देते हैं, यहाँ पे डबल लाइन। इसका मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल। कि अभी तो मैं कलर्स यूज कर रहा हूँ, आपके पास एक ही पेन होता है, एक ही कलर होता है, ब्लू कलर या जो भी आप यूज करते हैं, इसमें 2 लाइन बना देते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल, सेम सेम दिखने वाले। तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है? अभी भी इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये तो पता है 30, बट इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सर हम AOC लेंगे, BOE लेंगे और COE लेंगे, इनमें से सर हाँ कोई सा भी ले लो, क्योंकि अब एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट से तो जितना सॉल्व होना था हो गया। इस
इसके अलावा एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक लाइन पे एंगल सब टोटल 180 डिग्री होता है, बिकॉज वो लीनियरली है, सीधा होता है। एक सीधी लाइन जो भी है उसमें जितने भी आपको एंगल दिख रहे हैं सबका सम कितना होना चाहिए। तो अगर जैसे ये 30 है, ये 40 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ इतने वाले एंगल को, ये नहीं पता ना देखो, इसको मान लेता हूँ y। मेरी आदत ये है कि मैं इतनी बड़ी सिंबल लिखने की बजाय उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ y। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू समथिंग, जैसे एंगल BOE इज इक्वल टू x। तो क्या है, मैं लिख देता हूँ कि x ही लिखा है मैंने। तो आगे जहां भी मैं क्वेश्चन में x यूज करूंगा उसका मतलब एंगल BOE ही है, ठीक है, ताकि मुझे बड़ा एंगल BOE एंगल BOE एंगल BOE बारी-बारी नहीं लिखना पड़ता। इट बिकम्स इजियर टू राइट इन द क्वेश्चन। आप ऐसा कर सकते हो, वो एकदम सही होता है मैथमेटिकली। अब एक प्रॉपर्टी में यूज करेंगे वर्टिकल अपोजिट इक्वल, यूज करेंगे लीनियर पेयर। इन सब का सम कितना होगा, ये कितना है 30, ये कितना है 47, ये कितना बचा 110, टोटल सम 180। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 + y + 30 कितना होगा 180, लिख सकते हैं। आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इससे आपका y आ जाएगा 180 - 70, 40 जाएगा 30 जाएगा, 40 + 30 70 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 110। सर इसको हमें सम निकालना पड़ेगा 30 के साथ प्लस। हाँ, आप देखो अब अपने को क्या चीज मिला, अपने को मिला ये वैल्यू, ये कितना है 110, ये कितना है 30। अब अपने को ये पूरा एंगल चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ ये वाला है, ये कितना होगा 110 + 30 140। ये y कितना होगा 140। सारे एंगल लिख लो, यस, कोई भी एंगल नहीं बचा। तो हम ऐसे डायग्राम में सारे एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। सर इसको शो भी करवाना पड़ेगा, शो नहीं करना होता, अपने क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो अपने को गिवन होता है, तो ये वाले एंगल को तुम डायग्राम जब बनाओगे ना पेंसिल से अपने या जो भी डायग्राम बनाओगे कॉपी पे हमेशा। You need to wind up the first period. Okay, just a minute. You will come to the class. जब भी आपने को डायग्राम क्वेश्चन ज्योमेट्री के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड यू हैव टू मेक डायग्राम। डायग्राम में ही सब कुछ होता है, जो दिखता है ना, सुना होगा, जो दिखता है वही दिखता है, वही वाली बात है। जो दिखेगा तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, लिखी हुई चीजें कम समझ में आती है। जैसे अगर मैं लिखता रहूंगा दिस एंगल BOE एंगल COE, उसको समझना मुश्किल होता है। तो डायग्राम में हम जब भी लिखते हैं, अगर ये वैल्यू दी हुई है BOD 40, तो मैं डायग्राम से ही बनाया और उसमें अगर इसको लिख के 40 कर दिया तो सब कुछ नहीं कर सकते उससे। फिर इस लाइन को वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में? ये तो गिवन है क्वेश्चन में, इवन आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम में 40 लिख लिया, इट्स करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप इस एंगल को 40 लिख रहे हो, तब आपको यूज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब आपको लिखना पड़ेगा एंगल AOC। आप चाहो तो इसको स्टार्टिंग में मान लो, ये मान लो इसको। तो सारे एंगल क्या करता हूँ, मेरे एग्जाम में अगर जैसे क्वेश्चन कभी भी आया, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंगल को ही ये मान लेता हूँ। तो मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ, आई विल अज्यूम दिस एंगल इक्वल टू A, ठीक है, या इसको X Y Z मान लेता हूँ सारे, और इसको W। मैं जो एंगल नहीं दिया हुआ, जो दिया है तो मैंने लिख लिया वहां पे। उसके अलावा जितने भी एंगल सबको मान लो वेरिएबल x y z w a b c d, जो तुम्हारी इच्छा है। फिर उसके बाद में बस तुम्हें अगर लाइन है तो लाइन से रिलेटेड एंगल की प्रॉपर्टी देखनी है, वर्टिकली अपोजिट पेयर, और सम एंगल बनेगी। बस इतना ही ढूंढना होता है, उसमें पूरा आंसर आ जाता है। तो अब मैंने इसको अगर a माना, लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, फिर मैं लिखूंगा a = 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में a + x = 70। a अगर अपना 40 है तो ये आ जाएगी ये वाली इक्वेशन 40 + x = 70, क्योंकि अपने को दिया हुआ, जो दिया हुआ तो यूज करना पड़ेगा। उससे आपका x आ जाएगा 30, वैसे आपका x आ गया 30। तो अभी तक इसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप डायग्राम में मार्क कर देते हैं ना, तो आपको बारी-बारी ये लिखना नहीं पड़ता कि मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं, मैं डायग्राम में ऑलरेडी इसको मार्क कर चुका हूं, मेरा काम हो गया। अब मैं सीधे इक्वेशंस लिख सकता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम।
उसके बाद में फिर अब यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नहीं लिखते, पेयर का मतलब दो होता है, या फिर आप बोलते हो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए पेयर। पेयर का मतलब दो होता है या तीन एंगल होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दो नहीं। तो हम लीनियर पेयर वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलते हैं एंगल ऑन ए लाइन। ठीक है, बस ऐसे करके हम लिखते हैं, फिर ये आंसर आ जाता है। बस उसके हिसाब से फिर आपको जो एंगल निकालना है आपके आंसर